हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज 1 जुलाई है जिसमें IBPS PO नोटिफिकेशन 2025 आउट हुआ है। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हर साल जैसे कि पहला जो एग्ज़ाम होता है वो RRB PO का होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है कि क्योंकि जो नोटिफिकेशन पहले IBPS का आया था उसमें ये चेंज हो चुका था कि पहले RRB का एग्ज़ाम नहीं होगा और पहले IBPS PO एंड क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। तो अभी आज ही IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नोटिफिकेशन के आउट होने के साथ साथ उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं, उनका पैटर्न भी चेंज हुआ है और उनमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको भी ऐड ऑन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और भी जो भी चेंज हुए हैं मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इस बार। जिस प्रकार SBI और RRB के पैटर्न में चेंज हुआ है उसी प्रकार IBPS PO में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन और आपको बताती हूँ कि क्या क्या उसमें चेंज हुआ है। तो गाइस, अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी उसमें IBPS PO का जो नोटिफिकेशन है वो है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। गाइस, जानते हैं कि सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनके बारे में। तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 जुलाई यानी कि आज से ही 21 जुलाई तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट 21 जुलाई है और आप उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और आज ही मत करना, 1-2 दिन का वेट करना, रिसर्च करना, उसके बारे में पूरा जानना एग्ज़ाम के बारे में, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है प्री एग्ज़ाम की वो अगस्त में ही होगी और प्री की जो कॉल लेटर आउट होते हैं वो भी अगस्त में और एग्ज़ाम भी प्री की अगस्त में ही होने वाली हैं। और जो उसका रिज़ल्ट आने वाला है वो सितंबर में आएगा। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर एंडिंग या अक्टूबर स्टार्टिंग में ही होगा। और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को पता ही है कि मेंस के एग्ज़ाम के लगभग 1 वीक पहले ही रिज़ल्ट आता है, उसके साथ साथ कॉल लेटर आ ही जाता है। तो आप लोग पहले से ये ना सोच के बैठे कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके बाद कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और जो मेंस का रिज़ल्ट आएगा वो नवंबर में आएगा और मेंस के बाद में है पर्सनालिटी टेस्ट, ये न्यू एड ऑन हुआ है। ठीक है, वो भी नवंबर दिसंबर में होगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू है और जनवरी फरवरी में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल। उसके बाद गाइस इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो 11 बैंक्स हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यही है सिटीजन ऑफ इंडियन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ये सब आप डिटेल में नोटिफिकेशन में रीड कर लेना अच्छे से। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है उसमें मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो आप अगर उस 20 साल के नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसमें टाइम है, तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते और 30 से अगर बाहर है तो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है उसमें जो रिलैक्सेशन दे रखा है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ही है, जो हर बार होता है और जो भी सारे एग्ज़ाम्स में होता है वही है इसमें। और उसके बाद और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 175 रुपये ST SC और PW BD कैंडिडेट्स के लिए और 850 रुपये हैं बाकी सब जो भी अदर हैं जनरल वगैरह उन सब के लिए। ठीक है, और जो इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो चेंज हुआ है गाइस वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से देखें और उस पर आप अच्छी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि इसमें जो रीजनिंग का वेटेज होता है उन्होंने बढ़ा लिया है और मैथ्स यानी कि क्वांट उसका जो वेटेज होता है वो कम कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में जैसे पहले 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स थे और वो इंग्लिश में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उसका वेटेज कम हुआ है कि 35 क्वेश्चन के 30 मार्क्स ओनली। एंड रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चंस हैं उनके 40 मार्क्स कर दिए। ये बहुत अच्छा चेंज है क्योंकि जिन कैंडिडेट का रीजनिंग सब्जेक्ट अच्छा होता है
उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अब 35 क्वेश्चन में 40 मार्क्स ले पाएंगे, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल जो मार्क्स होंगे ना वो इंक्रीज़ होंगे। तो ये चेंज हुआ है। तो उसके बाद जो मेंस का जो एग्ज़ाम है, मेंस में देखो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स। गाइस कितना बड़ा वेटेज है, कह सकते हो ना कि कट ऑफ जो उसकी जाती है उससे थोड़ा बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब 40 क्वेश्चन के 60 मार्क्स, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब जिसका रीजनिंग अच्छा है ना भाई, वो तो बस रीजनिंग करो, अच्छे से करो, बाकी सबके कट ऑफ का ध्यान रखो बस। लेकिन रीजनिंग जिसका अच्छा है वो आराम से पेपर निकालेगा इस बार। और जीए जिसमें 35 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ये भी चेंज हुआ है क्योंकि इसमें भी पहले कम था और अब बढ़ गया है जो उसके मार्क्स हैं वो। इंग्लिश का 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स एज यूजुअल। और इसमें जो डीआई है उसकी जो मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके 35 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स। फिर वही बात हुई। और उसमें जो टाइम भी दे रखा है 45 मिनट्स, वो क्वांटिटेटिव के लिए बहुत मेरे हिसाब से कम है। उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं, मैंने पेपर दिया है, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है उसमें ऐसे एंड लेटर राइटिंग होता है, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें 25 मार्क्स के, 30 मिनट्स का टाइम होता है उसमें। तो ये हो गया पूरा मेंस की डिटेल। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस प्रोसेस बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और गाइस मैं इसकी जो वैकेंसी है वो बता देती हूँ आपको। इसमें जो 11 बैंक पार्टिसिपेटिंग है उसमें से 3 बैंक में तो गाइस वैकेंसी अभी तक दी ही नहीं है, उसका नॉट रिपोर्टिंग बता रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें 1000 वैकेंसी हैं, बैंक ऑफ इंडिया है जिसमें 700 वैकेंसी हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसमें 1000 वैकेंसी हैं, कैनरा बैंक है जिसमें 1000 वैकेंसी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 500 वैकेंसी हैं, और इंडियन बैंक है जिसमें नॉट रिपोर्टिंग, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसी। मतलब आने वाले टाइम में वैकेंसी बढ़ने वाली है और नहीं भी बढ़ सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद गाइज इंडियन ओवरसीज़ बैंक जिसमें 450 वैकेंसी हैं, पंजाब नेशनल बैंक 200, पंजाब एंड सिंध बैंक 358। उसके बाद यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें भी नॉट रिपोर्टिंग है। तो टोटल गाइज 5208 वैकेंसी है, लेकिन चेंजेस हो सकता है अभी भी। अगर ये 3 बैंक वैकेंसी देते हैं तो बढ़ जाएगी, और अगर उन्होंने नहीं दी तो ऐसी कैसे कर जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये थे IBPS PO की एग्ज़ाम के जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि IBPS PO ने अपने एग्ज़ाम में और अपने पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आप उसको ध्यान में रख कर ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइज।